हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देखे लेकिन आज हम देखेंगे इंडेक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सेस। आज इसी वीडियो में हम सीख लेंगे कि इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, आखिर इंडेक्स होता क्या है, इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ये सब गाइस सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं पूरा इंडेक्सेस के बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा गाइस। सो गाइस, अगर आपको इंडेक्सेस के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए गाइस। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 31 है माइस्क्वेल के अंदर। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का। आप जाके वहाँ से जो आपको नहीं आता जो वो आप जाके आसानी से देख सकते हैं। सो गाइस, चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्सेस होता क्या है। अब जब भी आप इंडेक्सेस समझेंगे तो अब इंडेक्स आपको कॉपी का इंडेक्स का याद आता है या बुक के में जो इंडेक्स दिया रहता है। तो आखिर वो हेल्प क्या करता है, वो इंडेक्स क्या हेल्प करता है? वो इंडेक्स ये हेल्प करता है कि ना जो ना आपको ना जिस टॉपिक पे पहुंचना है, यानी कह सकते हैं या जिस चैप्टर पे पहुंचना है, आप वहाँ पे चैप्टर का नेम देखते हैं, उसके आगे उसका है ना पेज नंबर देखते हैं और डायरेक्ट उस पेज नंबर पहुंच जाते हैं गैस, राइट। पर अगर वो पेज नंबर ना दिया होता तो आप क्या करते हैं, अब एक एक करके पेज पलट पलट के देखते हैं, राइट। तो ठीक इसी तरह इंडेक्सेस है हमारा ना एसक्यूएल की भी अंदर भी ना ये हमारा इंडेक्सेस होता है। इंडेक्सेस क्या करता है, ये डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर देता है। तो ये कैसे करता है? पर पहले आपको ये समझना होगा। मान लीजिए ना आपका जैसे कोई टेबल है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको टेबल एलियासिस बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको ना इंडेक्सेस के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई टेबल है। मान लीजिए, चलिए मैं इन्फॉर्मेशन ये जो टेबल है ये ले लेता हूँ। नहीं सॉरी गाइस, ये स्कूल लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो मान लीजिए मैंने ना एक ये स्टूडेंट नाम का ये जो टेबल है, इस टेबल को मान लीजिए मैं कंसीडर करता हूँ, राइट। अब हम मुझे जानना है कि ना भाई मुझे मुझे ना बताना है कि ना एसक्यूएल से मैं पूछूंगा कि ना मुझे ना आउटपुट देखिए ना कितने लोगों का ना जो क्लास है वो क्लास 9 है, जो मतलब कौन कौन से स्टूडेंट ना क्लास 9 में पढ़ते हैं। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे अब मैं सिंपल क्वेरी, आप क्या लिखेंगे, हमारे स्टूडेंट टेबल था तो क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट। सो गाइस, अगर आपको एक स्टूडेंट का डिटेल्स चाहिए तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 9। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करके दे देगा कि जहाँ पे क्लास इक्वल टू 9, यानी कि जो पाइथन नाम है जिस बंदे का, इसका ना मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इससे, राइट। देखिए यहाँ आ गया, नेम इज इक्वल टू पाइथन, रोल नंबर इसका 5 है, क्लास इसका 9 और सेक्शन है, राइट। पर ना आपको इससे पीछे आपको देखना पड़ेगा कि एसक्यूएल आखिर इसको सर्च कैसे किया। तो उसके लिए आप यहाँ लिख दीजिए एक्सप्लेन। सो गाइस देखिए, अब ना यहाँ ये किस तरह, पहले मैं बता दे रहा हूँ ये किस तरह सर्च कर रहा है। जैसे अगर आपने ना मान लीजिए आपके बुक में इंडेक्स का पेज ना हो तो आप अब चैप्टर कैसे खोजेंगे या टॉपिक जो भी है आप कैसे खोजेंगे, एक एक पेज पलट पलट के खोजेंगे, राइट। तो ठीक इसी तरह ना अगर आपने इंडेक्सेस नहीं डिफाइन किया, अगर आपने इंडेक्स नहीं बनाया तो ये क्या कर रहा है, ये एक एक पे वर्क करेगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके अगर आपको जानना है कि ना आपका जो क्लास इक्वल टू 9 ढूंढने के लिए एसक्यूएल ने ना कितने रिकॉर्ड्स पे वर्क किया है, तो आपको वो देखने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन लिख दीजिए और वो पूरा कमांड लिख दीजिए, राइट। तो देखिए हमारे देखिए आ जाएगा कि ना एसक्यूएल ने कितने रो पे वर्क किया। यहाँ देखिए स्टूडेंट जो टेबल है इसमें कितने लोग का रिकॉर्ड्स है, 10 देख सकते हैं, रोल नंबर 10 तक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्लास इक्वल टू 9 ढूंढने के लिए इसने कितने रो पे वर्क किया है, 10 रोज पे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10 रोज, राइट। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि अभी तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा अगर आप सिंपल से अगर आप टेबल बनाते हैं, पर जो कंपनियों के जो बड़े बड़े टेबल होते हैं जिसमें बहुत करोड़ों लाखों के ना डेटाज होते हैं, अगर उसमें अगर किसी को एक लोग का किसी का डाटा चाहिए तो वहाँ पे आप कैसे करेंगे, अगर ऐसा क्वेरी लिखा तो आपको वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, राइट। मतलब टाइम आउटपुट आने में, उसको एग्जीक्यूट करके वर्क करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, मतलब बहुत देर बाद आउटपुट आएगा, राइट। तो इससे बचने के लिए हम इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडेक्सेस का तो समझ में आ गया आखिर इंडेक्स यूज़ क्यों करते हैं हम, राइट। तो अब मैं दिखाता हूँ कि जब हम इंडेक्स बनाने के बाद ना देखिए कैसे वर्क करता है, राइट। एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ना ये जो इंडेक्सेस होता है, आपने जैसे
असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय का यूज़ करके किया है ना, ठीक उसी तरह भी इंडेक्स ना ऑटोमेटिक ना आपके ना, जैसे आपका जो जहाँ पे आप डेटाबेस सेव करते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक एक ना इमेजिनरी टेबल बन जाता है। वो आप टेबल वो देख नहीं सकते, उस टेबल में जो आपने जिस कॉलम को ना, यहाँ पे मान लीजिए क्लास को मान लीजिए कि ना, अगर मैं ना इंडेक्स वाला कॉलम अगर इसको क्लास को डिफाइन कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ना अपने ना पास में जो एक ना टेम्प्रोरी या इमेजिनरी जिसको कह सकते हैं आप ना, एक ना बना लेगा एक टेबल जिसमें ये सब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहेंगे तो डायरेक्ट ये ना उस वैल्यू के पास जाएगा जहाँ पे ना क्लास इक्वल टू 9 हो, यानी तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई डेटा आपका हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडेक्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए आप टेबल बनाते वक्त भी क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं तो ना बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं गाइस, राइट। तो अब मैं मान लीजिए कि मैं एक टेबल बनाते वक्त ना क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपको उसका भी सिंटैक्स दिखा देता हूँ। जैसे आप क्रिएट टेबल लिखते हैं सिंपल उसी तरह आपने क्रिएट करेंगे। पहले मान लीजिए मैं एक क्लास नाम का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद मैं ना और भी इसमें क्या क्या कॉलम्स रहेंगे वो सब डिफाइन कर देता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ नेम हो। सो गाइस ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया क्लास नाम का, जिसमें मैं स्टूडेंट का नेम इनपुट कराऊंगा, क्लास इनपुट कराऊंगा, रोल नंबर इनपुट कराऊंगा, राइट। और ना अब हमें इंडेक्स बनाना है। अब पहले सबसे पहले समझ लीजिए हमें इंडेक्स कौन से ना कॉलम पे बनाना चाहिए, यानी कौन से फील्ड नेम पे हमें इंडेक्स बनाना चाहिए। हमें उसी इंडेक्स नंबर फील्ड नेम में बनाना चाहिए जिसमें ना बार बार ना मतलब जो यूज़र है बार बार सर्च करे कि भाई देखो, अगर क्लास इक्वल टू इतना, मान लीजिए मैं क्लास बना रहा हूँ तो यानी कि यूज़र बार बार सर्च कर रहा है कि क्लास इक्वल टू 10 पे कितने रोल नंबर है, नहीं सॉरी कितने स्टूडेंट्स के नेम है। तो राइट, तो मतलब जो कॉलम पे सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा है, जिस पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, उसको हम जनरली रूप में उसको ये हम इंडेक्स बनाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ना मैं ना क्लास को ना, ये जो क्लास है उसको इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, राइट। तो अब हमें इंडेक्स बनाने के लिए क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल इंडेक्स और फिर एक इंडेक्स का हम नेम दे देंगे, राइट। अब इंडेक्स का यहाँ नेम क्यों देना जरूरी है, क्योंकि बाद में जब उसको डिलीट करना होता है तो वहाँ पे हम नेम देके ही डिलीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए लिखेंगे इंडेक्स के बाद हम आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक पोर्टल नाम का इंडेक्स का नेम दे दिया, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर ना उस कॉलम को डिफाइन करेंगे जिसको हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं। हम क्लास को बनाना चाहते हैं इसलिए क्लास लिख देते हैं। फिर उसके बाद ना आपकी बुक वगैरह में आप देखे होंगे कि उसमें लिखा रहता है असेंडिंग डिसेंडिंग। तो वही मैं आपको बता रहा था कि ये ना एक ना अलग से टेबल में एक आपको वो टेबल दिखेगा नहीं, उसमें ऑटोमेटिक जो जिस कॉलम को आपने इंडेक्स डिफाइन किए होंगे वो सब कॉलम ना ऑटोमेटिक ना वहाँ शॉर्ट होके रखे रहते हैं। तो वो सब शॉर्ट किस तरह आप कराना चाहते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, उसके आगे वो डिफाइन कर सकते हैं। पर वो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमारा उतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं कि हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में डिफाइन करें, राइट। तो अब यहाँ पे ना यहाँ से आपको असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना ज़रूरी नहीं है, राइट। और गाइस मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको और भी इंडेक्स लिखने तो इसके बाद कॉमा लगा के, मतलब और भी इंडेक्स बनाने हैं तो इसके बाद आप कॉमा लगा के इजीली बना सकते हैं। यहाँ कॉमा लगाने के बाद आप और भी डेटा इनपुट करके मतलब कि और भी इंडेक्स और भी कॉलम का इंडेक्स बना सकते हैं, राइट। आपको मालूम चल गया कि हम इंडेक्स ना अपने टेबल के लिए कैसे बना सकते हैं। अगर कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें इंडेक्स कैसे बनाते हैं, राइट। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि हमारा इंडेक्स बना भी है या नहीं बना है। सो गाइस देख सकते हैं हमारा क्वेरी ओके आ गया, तो यानी कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब कर ले रहा हूँ, डिस्क्राइब क्लास, देख सकते हैं ये हमारा बन के आ गया। इसमें कुछ भी अभी तो वैसा ही सब कुछ सेम टू सेम दिखेगा। अगर आपको देखना है कि इंडेक्स हमारा बना भी है या नहीं बना है, तो अब उसको कैसे चेक करते हैं। आपको सिंपल लिखना है, जैसे आप लिखते हैं ना कि ना अगर आप चाहते हैं कि किसी डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं तो आप लिखते हैं शो टेबल्स, फिर उसके बाद फ्रॉम जो टेबल का नेम होता है, सॉरी डेटाबेस का नेम होता है, राइट। यानी कि शो टेबल्स लिख देंगे तो डायरेक्ट आ जाता है। तो अब हमको एक ना टेबल के अंदर हमको चेक करना है कि ना कितने मैंने इंडेक्सेस क्रिएट किया। तो यहाँ लिखेंगे शो
इंडेक्सेस, फिर टेबल का फ्रॉम और टेबल का नाम लिखेंगे। तो टेबल का नाम हमारा क्लास है, मैं क्लास लिख देता हूँ, राइट। तो देखिए हमारा आ गया कौन सा टेबल का नेम आया है यहाँ पे, क्लास। और मैंने एक ही बनाया, तो अभी यहाँ पे एक ही दिखा रहा है कि ना जो ना हमने ना एक पोर्टल नाम से जो क्रिएट किया था ना, यहाँ देखिए पोर्टल नाम से ही हमने क्रिएट किया था इंडेक्स, तो इसीलिए यहाँ पे पोर्टल आया, राइट। और फिर यहाँ पे कॉलम नेम, कॉलम कौन से कॉलम पे हमने क्रिएट किया है वो आ गया क्लास, राइट। फिर उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ना चाहें, पर अभी इन सब का भी आपके सिलेबस में वर्क नहीं है, तो इन सब की अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आप इतने भी ध्यान दीजिए, हमारा ना एक पोर्टल नाम का इंडेक्स क्रिएट हो गया है, राइट। अब हम चलिए देखते हैं कि ना अगर एग्जिस्टिंग टेबल है तो उसमें हम इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो उसमें हम ना सिंपल सा ना उस टेबल में क्रिएट करने के लिए सिंपल सा डायरेक्ट लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स। यहाँ पे हम, क्योंकि हम इंडेक्स क्रिएट करना है, राइट। अब हमको मान लीजिए मैं कोई भी इंडेक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं एक्सप्रेस नाम का इंडेक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएट इंडेक्स एक्सप्रेस, इंडेक्स का यहाँ नेम देना, राइट। अब कौन से टेबल पे क्रिएट करना चाहते हैं वो लिखेंगे ऑन के बाद उस टेबल का नेम लिखेंगे। मान लीजिए मैं स्टूडेंट टेबल पे क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसी में तो चेक करा रहा था क्लास। और कौन से टेबल में जो मतलब कौन से ना फील्ड पे आप ना करना चाहते हैं, कौन से कॉलम पे, तो उस कॉलम का नेम लिखेंगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ क्लास, राइट। फिर उसके बाद अगर आपको और भी मतलब फील्ड यानी कॉलम नेम पे और भी कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट करना है, तो उसके बाद आप कॉमा लगा के डायरेक्ट उस यानी कि उस कॉलम का आप नेम लिख देंगे, राइट। पर अभी हमको फ़िलहाल एक ही पे करना है, इसीलिए हम यहाँ पे एक ही लिखेंगे। हम यहाँ पे इस कॉमा को हटा देते हैं, सेमी कॉलन लगा के इंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए हमारे ये इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। नहीं तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए शो इंडेक्स फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट। और गाइस अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ। देखिए एक हमारा तो ये हमारा दिखा रहा है कि इस टेबल स्टूडेंट में एक ना हमारा एक्सप्रेस नाम का एक ना बना हुआ है जो कॉलम नेम क्लास पे है, राइट। अगर आपके इंडेक्स में कोई प्राइमरी की बना हुआ है, मैंने रोल नंबर जो है, जो रोल नंबर है उसको मैंने प्राइमरी की बनाया था, राइट। तो ना जब उसको प्राइमरी की मैंने बनाया था तो वो भी एक इंडेक्स ही होता है गैस, यानी कि ना जो प्राइमरी की होते हैं उन लोगों को हमको इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और वो ऑलरेडी ना एक इंडेक्स होते हैं, राइट। अगर आप उन सबको सर्च कराएंगे तो वो सब भी डायरेक्ट रिजल्ट देंगे। अभी मैं आपको करा के दिखा देता हूँ गैस। और यहाँ देखिए देख सकते हैं ये हमारा एक्सप्रेस नाम का ना इंडेक्स बन के रेडी हो चुका है। अब देखिए मैं ना जो क्वेरी पहले रन कराया था वही क्वेरी ना अभी रन कराता हूँ। सो वही क्वेरी लिखी हुई है, अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वही हमारा जो पहले आया था आउटपुट वही अभी ही आया है। अब देखिए इसके आगे मैं एक्सप्लेन लिख देता हूँ कि आखिर इसको क्लास इक्वल टू 9 ना सर्च करने के लिए ना कितनी बार ना इसको वर्क करना पड़ा, मतलब कितने रिकॉर्ड्स देखने पड़े। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 9। तो इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे देखिए पहले हमारा आ रहा था 10 पर अब यहाँ पे आ रहा है 1, यानी कि डायरेक्ट ये ना उसी रिकॉर्ड या डेटा को चूज़ किया जिसका ना क्लास इक्वल टू 9 हो। ये कैसे मुमकिन है, जब असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग, जब ये जो क्लास है ना अगर वो पहले से अरेंज हो असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो ये डायरेक्ट जो एसक्यूएल होता है वो डायरेक्ट जाके वहाँ सर्च कर लेता है, राइट। तो यानी कि हमारा क्लास इक्वल टू 9 एक ही स्टूडेंट का था, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट एक 1 रो आया, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्सेस का क्या वर्क है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ना ये जो प्राइमरी की होता है वो भी ना एक तरह का ना हमारा इंडेक्स होता है। पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। तो ये हमारा टेबल है, यहाँ देखिए रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक है, राइट। जो पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आप उल्टा फुल्टा भी करते हैं तब पर भी वो डायरेक्ट ना देखिए जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो डायरेक्ट 1 ही आएगा, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कराने कुछ भी देता हूँ, पूरा ये रहने दे, बस यहाँ पे क्लास रोल नंबर यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि रोल नंबर जो है यही हमारा प्राइमरी की है, राइट। रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर मान लीजिए मैं कुछ भी दे देता हूँ 6 दे देता हूँ, राइट। तो देखिए हाँ जैसे मैं एक्सप्लेन कराऊंगा, देखिए 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि यानी कि ना सिर्फ ना डायरेक्ट गया देखा रोल नंबर किसका 6 है, वो हमें डायरेक्ट आउटपुट दे देगा, राइट। अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो बस एक्सप्लेन हटा देंगे तो आपको इसका आउटपुट भी मिल जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं इसका आउटपुट भी आ गया, राइट। तो यानी कि जो इंडेक्स बनाने का ही फ़ायदा होता है कि ना हमें एसक्यूएल ना यानी कि ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है, बहुत मिली सेकेंड में भी बहुत कम टाइम लगता है, राइट। तो तुरंत एग्जीक्यूट करके तुरंत हमें ना हमारा आउटपुट मिल जाता है, राइट। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि ना अब हमें मान लीजिए मैंने इंडेक्स बना भी लिया, वर्क भी कर लिया, अब मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, राइट। तो उसको डिलीट कैसे करते हैं? तो सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना, जैसे आप टेबल को ड्रॉप करते हो ना, ठीक उसी तरह इसको भी ड्रॉप करेंगे। यहाँ लिखेंगे ड्रॉप इंडेक्स, आप ना उसने इंडेक्स का नेम देंगे, राइट। तो ये जो मैंने स्टूडेंट की टेबल में कौन सा बनाया था, एक्सप्रेस नाम का बनाया था, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्सप्रेस नाम का, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्रेस नाम का ना बनाया हुआ है एक ना इंडेक्स। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रॉप इंडेक्स एक्सप्रेस, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन, फिर टेबल का नेम हमारा स्टूडेंट था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ स्टूडेंट, राइट। तो मैं सेमीकोलन लगा के इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए हमारा ओके है। अब मतलब तो मैं चलिए आपको दिखा दे रहा हूँ शो इंडेक्सेस फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए जो हमारा प्राइमरी की रहेगा वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि ना वो हम ऑलरेडी ना इंडेक्स ही रहता है, राइट। तो अब यहाँ देखिए एक्सप्रेस नहीं आया क्योंकि उसको हमने डिलीट कर दिया, राइट। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडेक्सेस से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होंगी। अगर आपके मन में अभी भी इंडेक्सेस को लेकर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई तुरंत से तुरंत देने की जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।